नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मेडिटेशन। तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अध्यात्म के सफ़र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके कारण क्या हैं? तो उसके ये 4 कारण आज आप जान लें, तब आप भी आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या वो 4 मिस्टेक्स, 4 गलतियां, 4 कारण कौन से आपको रोकते हैं अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने से? तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जो आपका मेडिटेशन का आपने चुना है, ये बहुत से हमारे ऋषि मुनियों ने इसी रास्ते से, इसी टेक्निक से स्वयं के भीतर उतरे और उस परमात्मा से जुड़ गए, उस ब्रह्मांड से जुड़े। तो आपको भी वही रास्ता मिला हुआ है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण आपका है टाइम का। प्रत्येक व्यक्ति मेडिटेशन को बहुत लाइटली लेते हैं कि कर लिया तब भी ठीक है, कभी 10 बजे कर लो, कभी 4 बजे कर लो, तो कभी 6 बजे कर लो, तो कभी 9 बजे कर लो। और ऐसी स्थिति में ऐसा करने से वो ऊर्जा उस व्यक्ति के भीतर प्रॉपर बन ही नहीं पाती कभी। जैसे आपने देखा होगा, कई व्यक्तियों को आपने सुना होगा, दोपहर का खाना खाना है उन्होंने, तो 1 बजे या 2 बजे वो करते हैं। लेकिन जैसे ही वो कहीं इधर उधर होते हैं, बिजी व्यस्त होते हैं, तो 4, 5, 6 बज गए, तो उनको वो बोलते हैं आज भूख मर गई, आज रहने दो, आज अब खाना नहीं खाएंगे, रात को ही खाएंगे। तो ऐसा क्या भूख मर गई, क्या ऐसा हो गया जिस वजह से उसने कुछ चाय पी ली या पानी पी लिया, उसके बाद भोजन का समय उसने छोड़ ही दिया उस दिन? उसके शरीर के भीतर उसके क्या नुकसान हुए हैं आप जान सकते हैं? उसके भीतर के ऊर्जा, जो ऊर्जा चाहिए थी, वो उस शरीर को उस टाइम नहीं मिली। ऐसे ही कई व्यक्ति बहुत बिजी रहते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जो फील्ड में रहते हैं, वो सुबह तो खाना खा के निकलते हैं, लेकिन दोपहर का उनको कोई पता नहीं होता। और वो ऐसे करते करते दोपहर का खाना बहुत दिन मिस करते हैं, या बाहर से कुछ जंक फूड खा लेते हैं, जिस वजह से कुछ दिनों में ही रिजल्ट आएगा कि वो बीमार हो गए। अब उन्हें दवाइयाँ चल रही हैं, पेट से संबंधित बीमारियाँ चल रही हैं, या भूख ना लगने की अब बीमारी लग गई है उन्हें, और कई शरीर के अंग जो है वो कम काम करने लगे हैं, जिस वजह से कई ऑर्गन्स में उसका इफेक्ट आता है। ऐसे ही जो आपका खाने का नियम अगर सही होगा, सुबह, दोपहर, शाम का, या 2 टाइम खाते हैं तो सुबह और शाम का, आपने अपना टाइम ध्यान का भी ऐसे रखना है। ये नहीं कोई भी टाइम में कभी आपने सुबह का खाना जैसे 5 बजे खा लिया सुबह सुबह, कभी कभी 6 बजे खा लिया, कभी 7 बजे खा लिया, कभी 8 बजे खा लिया, तो कभी 9 बजे। ऐसे नहीं, एक फिक्स टाइम रखें। ऐसे ही ध्यान का, मेडिटेशन का भी एक समय आपका सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे 3 टाइम 2 टाइम खाने के फिक्स हैं, ऐसे ही ध्यान को फिक्स करना पड़ेगा आपको टाइम, और उतनी देर तक ध्यान करना है। आपने कभी ये सोचा, आप रोटी खाते टाइम कभी कभी तो 10 मिनट लगाते थे खाने में, कभी 15 मिनट भी लग जाते हैं। ध्यान करते टाइम आपका पूरा ध्यान सुई पे होता है, घड़ी की सुई पे, बस 5 ही 10 मिनट करें, बस बहुत है। जब खाना खाने में आप रिलैक्स होके आराम से खा रहे हो, इसी तरह ध्यान भी पूरे आराम से रिलैक्स माइंड से करें। इससे भी हमें ऊर्जा मिलनी है। जैसे खाने से हमें ऊर्जा मिलनी है, ध्यान से भी हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलनी है। तो इसलिए ध्यान में जब उतरे तो इस चीज का टाइम से थोड़ा सा हट जाएं, और ध्यान में बिल्कुल शांति से आराम से बैठें। जो आपका ध्यान 20 मिनट 30 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, वो करें। दूसरा है आपका
कई व्यक्ति सोचते हैं हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, आज कुछ बादल से नहीं दिखाई दिए, आज कोई रंग नहीं दिखाई दिए, आज कुछ झटके नहीं शरीर में लगे, आज कोई वाइब्रेशन नहीं हुई। तो वो जब नहीं होते हैं तो उन्हें लगता है ध्यान हो ही नहीं रहा, ऐसा समझ लेते हैं और धीरे धीरे ध्यान को छोड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, रोज रोज ध्यान में अनुभव नहीं होंगे। जैसे आपको एक कुएं को जब खोदा जाता है, बोरवेल खोदा जाता है, तो उसमें से किसी दिन उसे खोदने में कई दिन लग जाते हैं, उसे पानी निकालने में, साफ पानी निकालने में 7-8 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं। तो किसी दिन तो उसमें से गारा निकलता है, किसी दिन उसमें से रेत निकलती है, किसी दिन उसमें से गंदा पानी निकलता है, और किसी दिन कोई मिट्टी कंकड़ नहीं निकलते, सिर्फ पानी ही निकलता रहता है। तो ऐसे में क्या वो समझे कि आज कंकड़ पत्थर क्यों नहीं निकले, आज गारा क्यों नहीं निकला? इसका क्या मतलब? कुछ नहीं, वो जो निकलना था वो तो निकल गया। ऐसे ही आपके ध्यान में जो गंदगी निकलनी थी वो तो निकल गई। अब किसी दिन अनुभव नहीं हुआ, मीन्स वो गंदगी नहीं निकली, तो आप उससे परेशान क्यों होते हो? ये तो एक तरह से सफाई होती है। जब आपको कलर दिखने हैं, बिजली कड़क रही दिखाई दे रही, प्रकाश दिख गया, क्योंकि ध्यान तो इनके परे है जिसमें आपको कुछ ना होना ध्यान की स्थिति घटित करता है। अगर ये चीजें चल रही हैं तो ये भी एक तरह के अनुभव भी आपका एक विचार का एक हिस्सा है। तो इसलिए ऐसा ना सोचे कि अनुभव रोज हो, एक्सपीरियंस रोज हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब एनर्जी कभी कभी साधक को ज्यादा महसूस कर लेता है ध्यान में, वो ध्यान में, मंत्र जप में, इस तरह के। तो जब वो ज्यादा महसूस कर लेता है तो वो बैलेंस नहीं कर पाता, और बैलेंस ना करने पे, वो डिसबैलेंस होने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है, तो वो घबरा जाता है, डर जाता है। तो इसके लिए आपने कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई सपोर्टिव, कोई ऐसा मित्र ढूंढ लें जो आपकी सहायता करे इस चीज पे। तो जैसे आप किसी गुरु, मेंटर, सपोर्टिव या फ्रेंड जिसको इस बारे में जानकारी है, उसकी हेल्प जरूर लें, ताकि वो आपकी मदद करे आगे इस ध्यान के सफर में। नहीं तो आप डिसबैलेंस होके छोड़ देंगे ध्यान और पीछे हट जाएंगे। चौथा पॉइंट है, आपने ऐसे 24 घंटे में ऐसे टाइम जरूर ध्यान करना है जिस टाइम शोर प्रदूषण 0 हो। आपने देखा होगा पुराने ऋषि मुनि जो ध्यान साधना करते थे वो क्या करते थे, पहाड़ों पे चल जाते थे, हिमालय पे चल जाते थे, किसी ऊंची चोटी पे बैठ के ध्यान करते थे जिसमें कोई भी शोर, बाहर का शोर, लोगों का शोर ऐसा ना आए, और वो शांति में अपने भीतर उतर सके। हम आपको ये नहीं कहते ध्यान के लिए आप पहाड़ों में, जंगलों में चले जाओ। सभी के पास एक ऐसा समय होता है जिस टाइम शोर प्रदूषण 0 होता है, और वो है आपके सुबह का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, जब सभी व्यक्ति, सारा ब्रह्मांड एक तरह से सो रहा होता है। आप 3:40 से लेकर 5 बजे के बीच में आप उठें, उस टाइम आप ध्यान में बैठें ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब आप ध्यान करते हैं तो बहुत जल्दी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, उस परमात्मा की ऊर्जा से, उस चेतना से आप जुड़ जाते हैं। तो आपका ध्यान बहुत गहरा लगता है और आपको फिर आध्यात्मिक जगत में आप आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है इन 4 कारणों से आपका ध्यान बार बार हट जाता था, तो आप इसे कंटिन्यू करें, ध्यान करते रहें, छोड़े ना, और रोज करें, सुबह शाम करें। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में ही, आपके 90 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप इसे कंटिन्यू करते रहें, सारा जीवन करते रहें, ये आपको अध्यात्म जगत में और गहरे से गहरा उतारता रहेगा। तो उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने बहुत सी वीडियो कुंडलिनी जागरण चक्रों के ऊपर बहुत सी डाली हुई हैं, आप उनमें जाके
अपने अध्यात्म जगत की और भी जानकारियां ले सकते हैं और ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।